तो साथियों जय हिंद। आज हम लोग करने वाले हैं 8 अगस्त की जो संपूर्ण क्लासेस है ना उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है ना। सभी लोग ज़रूर इस वीडियो से जुड़िएगा। पूरा अगर आप जुड़ गए हैं तो पूरा वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए रिवीजन करते हैं अच्छी तरीके से। पहले हम हिंदी का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? किसमें जो विलोम युग्म है वो सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। औचक का अक्षर, ये आपका सही है, ठीक। डामाडोल का अस्थिर नहीं होता है, स्थिर होता है, ठीक है ना। और छिड़कना का पुचकारना और गाफिल का खबरदार, ये सही है। आविर्भाव का तिरोभाव, विरक्त का अनुरक्त और अधोगति का ऊर्ध्वगति, अनग का अघ आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग आपका हो जाएगा। वियोग का संयोग, और यहाँ पर अतरंग का बहिरंग, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अधम का उत्तम आपका हो जाएगा। अगर चलेंगे, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? असंगत की बात करेंगे। अवनति माने पतन नहीं, पतन नहीं होगा, इसका उन्नति होगा। अवनति का उन्नत। अथ का और इति होगा, मतलब अथ मीन्स क्या होता है? शुरू। इति मीन्स क्या होता है? अंत होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ और अनुकूल का प्रतिकूल आपका होता है, ठीक। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म युग्म है, ध्यान दीजिएगा। सही युग्म को आकीर्ण का विकीर्ण आपका हो जाएगा। थोक का फुटकर यानी कि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये सही है, बाकी सब गलत। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। और गणतंत्र का राजतंत्र आपका हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? नहीं, देखिए, नहीं में, नहीं वाले में ध्यान देना है। कौन नहीं है, कौन है, ये चीज जरूर आप लोग देखना, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। अनासक्ति का आस्तिक आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये सही नहीं है। बाकी आपका अनासक्ति का क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। और झुकाव का तनाव, जटिल का सरल, मिलन का वियोग, आसक्त का अनासक्त, अमग्न का निमग्न आपका हो जाएगा। चलिए, विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ आपका हो जाएगा। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कृतज्ञ कृतघ्न, उद्विग्न विनीत आपका हो जाएगा। उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधित्य का क्या हो जाएगा? अधित्य का हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन, अर्जन का वर्जन, इष्ट का अनिष्ट आपका हो जाएगा, ठीक। परम लंबी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबी आपका हो जाएगा। अवलंब का सहारा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आवृत शब्द का विलोम अनावृत आपका हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक, गोचर का अगोचर, कौटिल्य का अर्जव आपका हो जाएगा, अर्जव। मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अमूर्त आपका हो जाएगा। आर्तव का अनार्तव, उधम का निधम, निरुधम आपका, परोक्ष का अपरोक्ष का प्रत्यक्ष, या अपरोक्ष या आगत का अनागत आपका हो जाएगा। यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? आदर्श आपका हो जाएगा, आदर्श आपका हो जाएगा, ठीक। प्रसारण, क्या प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकुंचन, ठीक है ना, सिकुड़ना। प्रसारण मीन्स क्या होता है? फैलना होता है। और आकुंचन मीन्स सिकुड़ना होता है, ठीक है ना। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण। शुक्ल मीन्स क्या होता है? सफेद। कृष्ण मीन्स क्या होता है? काला, ठीक है ना। और चलिए, शुक्ल मीन्स गोरा भी आप कह सकते हैं, कृष्ण मीन्स सांवला भी कह सकते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम क्षीण आपका हो जाएगा। और विराट का क्षुद्र, बृहत का लघु, पाताल का आकाश, इतिहास का भविष्य आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम हो जाएगा? दानी, क्या हो जाएगा? दानी। कृपण मीन्स क्या होता है? कंजूस होता है। और दानी आपका हो जाएगा दानी, ठीक है। सुलभ का दुर्लभ, श्वेतांबर का दिगंबर, मनुज का धनुष, दुर्जन का सज्जन आपका हो जाएगा। तृषा शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? तृप्ति आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तृप्ति आपका हो जाएगा। वंध्य का विलोम निंद आपका हो जाएगा, निंद आपका हो जाएगा। वंदनीय का निंदनीय, ठीक। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? तो निंदा, ठीक है ना। आगे, ओजस्वी का निस्तेज, सामिस का निरामिस, निर्मल का मलिन, उज्जवल का धूमिल, स्थावर का जंगम और सापेक्ष का निरपेक्ष, प्रवृत्ति का निवृत्ति आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? आपको ये बता देंगे। पौराणिक का प्राचीन है, प्राचीन का अर्वाचीन, और पौराणिक का अपौराणिक आपका हो जाएगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण आपका हो जाएगा, ठीक। आकाश का विलोम बताइए। पाताल आपका हो जाएगा। अनर्थ का अर्थ हो जाएगा। अनग का अग हो जाएगा। पृथ्वी का गगन आपका हो जाएगा, ठीक। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो पारलौकिक का आपका हो जाएगा। महान का तुच्छ, आतु
अधुनातन का पुरातन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। खिन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुदित आपका हो जाएगा प्रसन्न। मौन का मुखर, एकक्त का विकीर्ण आपका हो जाएगा, ठीक। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, प्रतीची आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है। देखिए आपको याद करना है उत्तर, देखिए पूरब और उत्तर पूर्व, यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, पूरा उत्तर कभी मत कर देना का। इस तरीके से उत्तर और पश्चिम होता है, इस तरीके दक्षिण और पूरब होता है, दक्षिण और पश्चिम होता है। तो देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच की दूरी को वायव्य कहते हैं, और ध्यान दीजिएगा, और उत्तर और उत्तर और पूर्व के बीच जो ईशान कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच को नैऋत्य कहते हैं, और दक्षिण और पूर्व के बीच को आग्नेय कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये दक्षिण और पूर्व की बात करेंगे आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम की बात करेंगे नैऋत्य, और पश्चिम उत्तर और पश्चिम की बात करेंगे वायव्य आपका हो जाएगा। अंतर्मुखी का बाहिर्मुखी आपका हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। और इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा, मंद, ठीक है ना। और तीव्र का शिथिल हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुधा का विलोम कौन सा हो जाएगा, यथा कदा आपका हो जाएगा, विरह का मिलन, और द्वेष का प्रतिराग, और पुरातन का नूतन, संचय का व्यय, यति का गृहस्थ, और छादन का प्रकाशन, तारुण्य का वर्धक आपका हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, सकरा रास्ता, यानी कि विकीर्ण का अकीर्ण, या संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण आपका हो जाएगा, ठीक। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण आपका हो जाएगा, संक्षिप्त का विस्तृत, और विरत का नीरत, विरल का सघन आपका हो जाएगा। आवाहन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। आकलन का विकलन, अनित्य का नित्य, तीक्ष्णा का वितीक्ष्णा, अग्रराग का पश्चराग आपका हो जाएगा, ठीक। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, शाश्वत आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाश्वत आपका हो जाएगा। अनिक्षणी का क्या हो जाएगा, शाश्वत आपका हो जाएगा। विपद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संपद आपका हो जाएगा। व्यभिचारी का सदाचारी, खंडन का मंडन, असीम का ससीम, व्यापक का संकुचित, व्याष्टि का समष्टि, वैमनस्य का सौमनस्य आपका हो जाएगा। व्यास का विलोम क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, संक्षेप, ठीक है ना, और संक्षेप का विस्तार आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है, स्वल्प का क्या हो जाएगा, विलोम यथेष्ट आपका हो जाएगा। रुग्ण का विलोम स्वस्थ आपका हो जाएगा। रूढ़ का यौगिक, अतिथि का भर्सना, निर्दय का सदय, अमर का मर्त्य, ह्रास का रुदन आपका हो जाएगा, ठीक। यायावर का विलोम क्या होगा, स्थिर आपका हो जाएगा। मंथर का सत्वर, सृजन का संहार, मुख का वाचाल, आरोह का अवरोह आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको ये बताना है। आग्रह का विग्रह आपका हो जाएगा। आग्रह का ध्यान दीजिएगा, दुराग्रह भी होता है। आमी का अमृत, और हलाहल का विष, ठीक है ना। एक युग्म गलत है, यही आपका गलत हो जाए, आग्रह का दुराग्रह होगा, विग्रह नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। नैसर्गिक एक जंगम शब्दों से उर्जित विलोम, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम और अस्थावर। देखिए नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, और अजंगम का अस्थावर आपका हो जाएगा। देखिए अकृत्रिम का गौरव, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, दक्षिण शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा, वाम होगा, दक्षिण का वाम होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, या आपको अनिवार्य मीन्स क्या होता है, अनिवार्य, आवश्यक भी अनिवार्य, ऐच्छिक या अपरिहार्य या वैकल्पिक, ठीक है ना। तो ये आपको ये कर लेना है। और वैकल्पिक इसका होगा, क्या होगा, वैकल्पिक। अनिवार्य मीन्स से करना ही करना, वैकल्पिक आपका मन जिससे करना हो ना करना हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं यूपी जीके के बारे में। यूपी जीके का ध्यान दिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए सम्मानित किया गया, तो सिंधियावा को, किसको, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए सम्मानित किया गया, तो सिंधियावा आपका हो जाएगा। और ग्राम प्रधान हेमलता सिंह, 11 लाख रुपए की धनराशि आपका इसमें दिया जाता है। देखिए अब चलिए कुछ और चीजों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र या लीमा और पेरू के दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना आगरा में होती है। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम शहर वाराणसी आपका हो जाएगा। क्या, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम शहर, यानी किसको, रोपवे सेवा को
सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम शहर वाराणसी हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2023 में भगवान शिव से प्रेरित वास्तुकला वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, वाराणसी में आपका हो जाएगा। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया, वाराणसी में आप कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रोपवे सेवा वाराणसी में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में, ग्राम उज्ज्वला योजना वाराणसी में शुरू होती। आईआईटी कानपुर, कानपुर की बात आई तो आपको पता चल गया इसमें कानपुर आ गया है, तो यहाँ पे कानपुर आपका आ गया, ठीक है ना, कानपुर आपका आ गया। तो यहाँ पर देखिए आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने जैव निम्नीकरण नैनो पार्टिकल विकसित किया है जो रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकेगा कानपुर में, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौजूद यूनिकॉर्न स्टार्टअप कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8 हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक कंपनी है जिसका मूल्य $1 बिलियन अधिक होता है, ठीक। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हाईलाइट हॉस्पिटल में पहला बैंक फंगस सेंटर स्थापित किया गया, कहाँ पर? कानपुर में। हाईलाइट, आप हाईलाइट की नाम सुनिए, कहीं पर हाईलाइट आ जाता है। ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, तो अगर कहीं भी आपके हाईलाइट आ जाता है तो वहाँ पर कानपुर। देश का प्रथम डिजिटल हॉकी म्यूजियम झांसी, कहाँ पर? देश का प्रथम डिजिटल हॉकी म्यूजियम स्थापित है झांसी में। राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन किया गया झांसी में, कहाँ पर? राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन किया गया झांसी में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण अयोध्या में, जो नरेंद्र मोदी ने सर ने किया। और राष्ट्र राम जन्मभूमि मंदिर के बाल रूप राम की प्रतिमा का प्रतिष्ठा अयोध्या में। आयुर्वेदिक महाकुंभ का आयोजन अयोध्या में। और 41वां रामायण मेला आयोजित किया गया अयोध्या में, आपका हो जाएगा। याद कर लीजिएगा सभी को। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति दी गई? तो माझा झमथरा गांव, याद कर लीजिएगा इसको, माझा झमथरा गांव याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं कुछ और चीज़ों को। प्रधानमंत्री जी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई अलीगढ़ में, ठीक। पहले गौ अभ्यारण्य की आधारशिला रखी। ब्लैक राइस का बिंदु ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ किया गया, तो कहाँ किया? मिर्जापुर में। आगे थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण किया गया बलरामपुर में। ध्यान दीजिएगा, अगर थारू की बात आती है तो बलरामपुर में चले जाइएगा। अगर यकृत आम के कारण चर्चा में रहा, जिसकी मांग न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, तो बाराबंकी आपका हो जाएगा। मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में आपका हो जाएगा। किसका? मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में। गलवान घाटी के शहीदों के लिए स्मारक का निर्माण किया गया, प्रयागराज में किया गया, ठीक। चलिए, 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में एचपीसीएल के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो बदायूं में आपका हो जाएगा, दातागंज तहसील के सैजनी गांव में, ठीक है ना। जुलाई 2030 में लखनऊ के राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया लखनऊ में। 10 दिसंबर 2023 का ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया लखनऊ में, ठीक। किसका? राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय लखनऊ। 10 दिसंबर 2023 का ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया लखनऊ में। केजीएमयू में एशिया की पहली पैथोजन डिटेक्शन मशीन स्थापित की गई लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है मथुरा में। और उत्तर प्रदेश के पहले योगी सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आपका हो जाएगा, ठीक। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? संभल में। और मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ पर होंगे। भारत की सबसे बड़ी 3GHLI आयन बैटरी फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ग्रेटर नोएडा में आपका हो जाएगा। 3GH लिथियम आयन बैटरी का फैक्ट्री, ठीक है ना। ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम गाजियाबाद आपका हो जाएगा। कुशीनगर महोत्सव आयोजन कुशीनगर में। केला महोत्सव कुशीनगर में आपका हो जाएगा। कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा कुशीनगर में। और
दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र तथा शहीद, क्या आ जाएगा, शहीद, शहीद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया गया गोरखपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा, तो 5.1% का लक्ष्य। बजट का आकार याद देख लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,36,437.71 करोड़ रुपए रखा गया। अगला क्वेश्चन, अयोध्या व वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हरिगोविंदपुर में सड़क बनाने के दौरान किस काल के चांदी के सिक्के मिले, मुगल कालीन के सिक्के मिले। ठीक है ना। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन थाने का शुभारंभ किया मथुरा के वृंदावन में। 18 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के हाथों महाराष्ट्र के प्रख्यात सम्मान वागधारा यंग अचीवर से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की प्रख्यात रंगकर्मी ममता पंडित हैं। 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश से कितने नए हवाई अड्डे का स्थापित करने का घोषणा की, तो 5 हवाई अड्डे। ठीक है ना। चलिए, 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी राज्य का डीजीपी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया, तो प्रशांत कुमार को। और स्वतंत्र भारत में प्रथम पुलिस महानिदेशक नरेश कुमार आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला कंचन चौधरी भट्टाचार्य आपके हो जाएंगी। 2 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में संत कवि तुलसीदास की जन्मस्थली माने जाने वाले किस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, राजापुर गांव में। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 7,36,437.71 करोड़ रुपए। 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024 के बजट में उत्तर प्रदेश के सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए धन आवंटित किए 1150 करोड़ रुपए। 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश के सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य रखा कि 5.1% आपका हो जाएगा। 22 मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के मामले में कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है, तो मुरादाबाद आपका हो जाएगा। गेहूं 2275 रुपये क्विंटल आपका हो जाएगा। ठीक। 14 मई 2024 को मिली मीडिया के जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की वह यूनिवर्सिटी जिसने QR कोड वाली मार्कशीट देने की घोषणा की, तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका हो जाएगा। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप के लिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया, आगरा में आपका हो जाएगा। 10 मई 2024 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम के आयोजित अपने 23वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया, तो नोएडा में बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को। 8 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया, 57 जिलों में। ठीक है ना। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 आपका हो जाएगा। 7 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया, प्रयागराज जिले में आपका हो जाएगा। 4 मई 2024 को प्रसिद्ध हिंदी विद्वान और भगवान कृष्ण के भक्त श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। 2 मई 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट का संचालन शुरू किया गया वाराणसी के नमो घाट पर। 1 मई 2024 को यूजीसी ने उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 में शामिल किया है, विश्वविद्यालय महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली आपका हो जाएगा। 29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती के अवसर पर उनकी जिस प्रतिष्ठित पेंटिंग की प्रथम वास्तविक प्रति का अनावरण किया गया वह कौन सी है, इंदुलेखा आपकी हो जाएगी। राजा रवि वर्मा की कलाकृति ग्वालिन आपका हो जाएगा। ठीक।
30 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली गलियारा बनाया जाएगा बरेली में। 30 अप्रैल 2024 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की ओर से आयोजित उल्लास उत्सव से सम्मानित किया गया कथक नृत्यांगना परिधि घोष को। और 4 जून 2024 को घोषित हुए लोकसभा 2024 के चुनाव परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज। और 11 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई। यह नई योजना के तहत लगने वाला टैक्स दर होगी 25% आपका हो जाएगा। 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश से कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 प्रदान किए? तो 12 हस्तियों को किए, ठीक है ना। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक। 6 जून 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार देश की पहली सेलिंग प्रीमियर लीग का आयोजन रामगढ़ ताल में किया जाएगा। यह स्थित है गोरखपुर में। 25 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के मेरठ की मानसी महेश्वरी की शॉर्ट फिल्म में कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेप कैटेगरी में तीसरा प्राइज जीता। उनकी शॉर्ट फिल्म कौन सी जाएगी? बनी हुड, ठीक। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया? वाराणसी एवं प्रयागराज आपका हो जाएगा। 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को पुरस्कृत किया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, ठीक है ना। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी के जल विहार को सुगम बनाने हेतु सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया? सरयू नदी का, ठीक है ना। चलिए, 23 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, अयोध्या से किया, ठीक है ना। चलिए, 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली अंतरजिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया, आगरा के बतेश्वर से मथुरा गोवर्धन तक, ठीक। 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया? आदित्य यादव को किया, ठीक है ना। 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक स्वदेशी गेहूं की किस्म की जीआई टैग प्रदान किया गया। इस गेहूं का स्थानीय नाम कटिया गेहूं आपका हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 104 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति रूप में पदभार ग्रहण किया, प्रोफेसर नईमा खातून ने, ठीक है ना। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं किसको? मानसिक अभिरुचि, ठीक है ना। आपके अधीन एक कार्यकर्ता समूह है जो संघर्षशील या कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, लेकिन उसकी मानसिक दृढ़ता कम लगती है। आप ऐसे समय में कैसे कार्य करेंगे? तो उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि वे इस स्थिति में निपट सकें, ठीक है ना। ये आप कर दीजिएगा। कठिन परिस्थितियों में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो बिना मानसिक संतुलन खोए आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना। चलिए, आपको एक संघर्षशील स्थिति में अपने अधिकारियों के साथ काम करना पड़ रहा है, जो कि आपके अनुभव के अनुसार अपेक्षाकृत बड़ी समस्या है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आम नियंत्रण बनाए रखकर स्थिति का सामना करना, ठीक है ना। चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। यदि एक केस विवेचना के दौरान आपके करीबी मित्र दबाव बनाकर किसी अनुचित सहायता करने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? किसी भी प्रकार के दबावों से अप्रभावित रहते हुए सामान्य रूप से विवेचना करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए, सोनू, मोनू, सचिन और कपिल एक साथ एक काम कर रहे हैं। सोनू अगर समझता है कि वह उसे पूरा नहीं करता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं करने के संकोच नहीं करता है। सोनू कभी ऐसे कार्यों को स्वीकार कर लेता है जो लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। सचिन कभी भी ऐसे काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता, क्योंकि यह बदलाव से डरता है। कपिल पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा किए काम को स्वीकार करने में डरता है। तो चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है? सोनू आपका हो जाएगा, ठीक है ना।
एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ करने के लिए सभी कार्य व्यवहार करने चाहिए, ठीक है ना, सभी हो जाएगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने समय को कार्यकुशलता के साथ प्रतिबंधित करना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, तो आप इन सभी में कर देंगे। मानसिक दृढ़ता प्राप्त करने के लिए एक पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? तो सभी काम यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सभी काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो आप अपने आप को नकारात्मक बातें करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप एक बात को समझोगे कि तनाव प्रबंधन एक कला है जो क्रमिक रूप से आपको धीरे धीरे ही आती है। मतलब जो कोई भी तनाव आपके पास आ रहा है उसका प्रबंधन आपको करना है, ठीक है ना। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आत्मसंतुष्टि और आत्म सुधार के लिए अच्छा प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही बात है। आप अपने सोने के समय को कम से कम करके अधिक से अधिक समय पर ड्यूटी पर देना प्रारंभ कर देंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे, ठीक। मानसिक रूप से दृढ़ पुलिस अधिकारी बनने के लिए आपको क्या कदम उठाएंगे? तो आपको देखिए मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए इन पुलिस अधिकारियों के रूप से आप सभी कदम उठा सकते हैं। आप अपने उद्देश्य साफ रख कर चलते हुए, और आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई कार्य क्यों करना चाहते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सभी काम आपको कर दें। यह दोबारा आ गया, निम्नलिखित में कौन सा उपाय पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए? दोबारा आ रहा है प्रश्न ये, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। मानसिक रूप से दृढ़ एक पुलिसकर्मी के लिए क्या संभव नहीं है? तो सभी परिस्थितियों की विफलता, सभी तरह के दबावों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना। और सही परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना, ये देखिए ये नहीं सही बात है, ठीक है ना। मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी की किस प्रकार सहायता करती है? तो मानसिक दृढ़ता पुलिसकर्मी को, देखिए मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को नेतृत्व करने और प्रेरणा स्रोत बनाने में सहायता करती है। मानसिक दृढ़ता एक पुलिसकर्मी को उसके वरिष्ठ अधिकारियों का चहेता बना सकती है। मानसिक दृढ़ता रखने वाला पुलिसकर्मी अपनी नौकरी के दौरान तमाम तरह के तनाव झेलते हुए भी अपने परिवार के साथ सरल सौम्य व्यवहार करता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से किसी भी अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति की चर्चा न करना, ये गलत बात है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं? आप दोबारा आ गया प्रश्न, ठीक है ना। चलिए मानसिक दृढ़ता में लाभों को शामिल कीजिए, सभी आप इसमें कर दीजिएगा। चलिए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपका जो थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे अपना अपने से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं जीएस में, जीएस को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, मालाबार में हुआ था, जो कि केरल में है। कहाँ पर? केरल में। नेतृत्व अली मुसियार ने मुसलियार ने किया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए तारकेश्वर आंदोलन 1924 में बंगाल में हुआ, बिजोलिया 1897 में राजस्थान में, और तेबांग आंदोलन 1867 साल में बंगाल में आपका हो जाएगा। मैडम ब्लावटस्की का संबंध किससे था? तो थियोफिजिकल सोसाइटी से था। किससे था? थियो सोफिकल सोसाइटी से था, ठीक है ना। और ये न्यूयॉर्क में 1875 में बनी। तो 1907 में अध्यक्ष इसकी कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज BHU 1916 में, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना। और आर्य समाज के संस्थापक के बाद 1875 में दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, मुंबई, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? सही सुमेलित है। तो ध्यान दीजिएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में। बुक गुलामगिरी में। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन समाज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन। अगर मैं ब्रह्म समाज की बात करूं, राजा राम मोहन समाज, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने। साधारण ब्रह्म समाज की बात करें 1873 में आनंद मोहन बोस ने। और ब्रह्म समाज की बात करें 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा,
और देखिए ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज आपका हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन टाइपर अकबर सेकंड ने दिया था इनको, इंग्लैंड गए थे। और गिफ्ट टू मोनोथीसियम, ठीक है ना, समाज कौमनी अखबार इन्होंने चलाया। मिरात उल अखबार इन्होंने चलाया। भारतीय पुनर्जागरण का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। और चलिए आगे चलेंगे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत के किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1866 में आरंभ हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ था। और कासिम ननातवी अहमद गंगोही, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन है? तो आपको ये बताना है। तो आपका एक और दो दोनों हो जाएगा, संबंध आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। 6 अगस्त 1952 को अध्यक्ष प्रधानमंत्री और कार्य समन्वय केंद्र और राज्य सरकार से होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। राज्य का वित्त आयोग आर्टिकल 243, केंद्र का वित्त आयोग आर्टिकल 280 आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में आपका हो जाएगा, पेरिस सिद्धांतों से, ठीक है ना। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और सदस्य एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य आपके हो जाएंगे। कार्यकाल 2019 के संशोधन से और 5 से 30 वर्ष और 70 वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहब कालेलकर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका नहीं करता है। संवैधानिक दर्जा 2003 में मिला, ठीक है ना। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो स्थापना था 1964 में होता है। और के संथानम पहले अध्यक्ष थे। भ्रष्टाचार की जांच के लिए सबसे बड़ी मुख्य सतर्कता आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है ना। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी 1984 में, समाजवादी पार्टी 1992 में, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। तो आप मिला लीजिएगा इसको, ठीक है ना। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O2 आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, CFC, ओजोन, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक। निम्न अक्षांशों में से किसे आप हार्न अक्षांश से संबंध करेंगे? 30 अंश से आपको संबंध करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कांडला ज्वारी बंदरगाह गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में और मुंबई में। सबसे बड़ा पोर्ट आपका हो जाएगा। देश का प्राचीन सबसे गहरा पोर्ट विशाखापट्टनम और देश का पहला निगमित पंजीकरण पोर्ट आपका एन्नौर हो जाएगा, ठीक है ना। पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान आपका हो जाएगा। जयचंद फतेह सागर, नक्की सांबर, डिडवाना पिछौला, ठीक है ना। बखीरा संत कबीर नगर, शेखा झील अलीगढ़ में, सतसई इटावा में, फुलहर झील पीलीभीत में आपका हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप। आप सबसे बड़ा द्वीप एंडोर्ड द्वीप आपका हो जाएगा। सबसे छोटा द्वीप बित्रा द्वीप और सबसे छोटा यूटी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के स्थित कटी हुआ? घाघरा नदी आपका हो जाएगा, जिसे आप सरयू नदी भी कहते हैं। कानपुर गंगा मिर्जापुर नदी के किनारे पर, सीतापुर जौनपुर शाहजहांपुर गोमती नदी के किनारे पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। जर्मेनियम भी कंप्यूटर के चिप्स IC बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट निर्माण जेम्स क्या हो जाएगा? जेम्स किल्वी ने किया था, ठीक है ना। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। हीरा चमक और सड़क पर साफ मौसम में जल, ठीक है ना। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर आपका होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। C/5 K-273/5, ठीक है ना, सूत्र होता है आपका, इससे निकाले। पीतल मिश्रण होता है दस्ता और तांबा का, 70% कापर और 30% जेडेन आपका होता है, ठीक है ना। फाइब्रोनोजन का संश्लेषण किस में होता है? लीवर में आपका होता है। रक्त के जमने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक है ना। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 2 अलिंद, 2 निलय, घड़ियाल, मगरमच्छ, मत्स्य वर्ग, 2 उभयचर में चीन, सरीसृप में 3 आपका हो जाएगा।
राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई? 1949 में आपका हो जाएगा। पहली रिपोर्ट 1951 में आती है, अंतिम 1954 में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की गणना कब होती है? प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर आपका हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? देश में दुग्ध उत्पाद बढ़ाने की परियोजना है। दुग्ध उत्पादन फर्स्ट आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, जनक वर्गीस कुरियन, एन अनसेटिस्फाइड ड्रीम। ठीक है ना। 1930 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, प्रतापपुर में आपका, देवरिया आपका हो जाएगा। पहली सूती मिल 1853 में बम्बई में। पहली पेपर मिल 1832 में सेरामपुर में वेस्ट बंगाल। अखबारी कागज नेपानगर मध्य प्रदेश। और पहली कपास मिल कोलकाता 1818 में। पहली सीमेंट संयंत्र 1904 तेलंगाना में आपका हो जाएगा। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1957 ईस्वी से, अप्रैल 1957 में। और 1964 में दशमलव प्रणाली के आधार पर बनाकर नया पैसा में परिवर्तित किया गया। निम्नलिखित में बेसल मानक किससे संबंधित है? तो बैंकिंग से आपका हो जाएगा। ठीक है ना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्याम सुंदर लाल ने दिया था। किसने दिया था? श्याम सुंदर लाल गुप्त ने दिया था। किसने? श्याम सुंदर लाल गुप्त ने दिया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, हे राम, ठीक है ना। और जय हिंद का नारा दिल्ली चलो, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक। कर मत दो एस बी बी पटेल ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। अंग्रेज भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली ने। और आराम हराम है नेहरू ने कहा था। और ठीक है ना, साइमन गो बैक लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। भोपाल त्रासदी के दौरान मुक्त गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कौन थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। 23 दिसंबर 1984 को एमआईसी कंपनी यूनियन कार्बाइड यूएसए की थी। ठीक है ना। और भारतीय मुक्केबाज सी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा अनब्रेकेबल आपका हो जाएगा। और इम्परफेक्ट संजय मांझेकर। कांस्य पदक मैरी कॉम 2012 में। ठीक। और प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। HTTPS शब्द का नया अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आपका हो जाएगा। ठीक। इंटरनेट आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी आपका हो जाएगा। अतुल्य भारत की संगठन की टैगलाइन है? तो भारतीय रेल की है, राष्ट्र की जीवन रेखा। स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। भारतीय पर्यटन की है। और भारतीय पर्यटन विकास निगम 1966 में आता है। पर्यटन दिवस 25 जनवरी, अंत पर्यटन 27 सितंबर आपका हो जाएगा। आरबी भरोसे का प्रतीक। निम्नलिखित में किस देश में माओरी जनजाति पाई जाती है? न्यूजीलैंड में आपका हो जाएगा कीवीज। ठीक है ना। एस्किनो ग्रीनलैंड प्लस कनाडा में। वेदास श्रीलंका में। बोम्पा भूटान में। निग्रो अफ्रीका में आपका हो जाएगा। ठीक। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल 1620 किलोमीटर। और क्या हो जाएगा? न्यू रूट सदिश घुमरी और ब्रह्मपुत्र में आपका हो जाएगा नेशनल। और अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1961 ईस्वी में। और राजीव गांधी के ध्यानचंद अवार्ड 2002 में सबसे बड़ा 25 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में कोच को दिया जाता है। ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, जरूर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।